प्रियों, प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। प्रियों, आज हम इस वीडियो में उपवास के संबंध में एक ऐसे भेद को प्रकट करेंगे जो अब तक बताई नहीं गई है। इसके लिए वीडियो को अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन पर ऑल बटन क्लिक करें। प्रियों, आप सभी जानते हैं कि हम प्रतिवर्ष संयम काल के दौरान उपवास रखते हैं। बहुत से मसीही लोग इस संयम काल में पाप बुराई से दूर रहते हैं, तो बहुत से मसीही नॉनवेज खाना छोड़ देते हैं। बहुत से लोग केवल वजन कम करने के लिए उपवास रखते हैं। प्रियों, यह रीति विधि वर्षों से चली आ रही है, लेकिन आपको चौकस रहना है। आज हम उपवास के संबंध में एक भेद भरा प्रकाशन ला रहे हैं। यदि हम उपवास रखते हैं तो पूरी तरह से यहोवा के डर भय में उपवास रखें। व्यक्तिगत स्वार्थ या दूसरों को देखकर यदि हम उपवास रखते हैं तो बाइबिल से उसके दुष्परिणाम को भी जान लें। पहला राजाओं अध्याय 21 के पद 1 से 4 में हम देखते हैं, नाबोत नामक एक व्यक्ति की दाख की बारी राजा आहाब के राज मंदिर के पास थी और राजा उस दाख की बारी को पाना चाहता था। और वह उसके मालिक नाबोत से उसे मांगता है कि तू उस बारी को मुझे दे, मैं उसके बदले में तुझे दूसरी बारी दूंगा, या तेरी इच्छा हो तो उसका मूल्य दे दूंगा। लेकिन नाबोत उस बारी को अपने पुरखाओं की बताते हुए देने से इनकार कर देता है और राजा उदास होकर अपने महल चला जाता है और कुछ भोजन नहीं करता। जब राजा की पत्नी इजेबेल यह जानती है तो वह राजा से कहती है, उठकर भोजन खा, मैं उस दाख की बारी को तुझे दिलवा दूंगी। फिर प्रियों, इजेबेल षड्यंत्र करती है और राजा के नाम से पत्र जारी कर आज्ञा देती है, उपवास का प्रचार करो। तब उस आज्ञा के अनुसार नगर में रहने वाले पुरनिये और रईसों ने उपवास का प्रचार किया और दाख की बारी के मालिक नाबोत को पथरवा कर षड्यंत्र से मार दिया। इस तरह इजेबेल उपवास को व्यक्तिगत स्वार्थ की तरह उपयोग में लाती है और राजा से कहती है, जाकर उस बारी को अपने अधिकार में कर ले, जिसे उसने रुपए के बदले भी देने से इनकार किया था। प्रियों, लेकिन परमेश्वर तो न्यायी है। आप जानते हैं उसे क्या सज़ा मिली। पहला राजाओं 21 का 17 से 19 में यहाँ पर लिखा है, तब यहोवा का यह वचन तिस्बी एलियाह के पास पहुँचा, चल सोमरोन में रहने वाले इज़राइल के राजा आहाब से मिलने को जा। वह तो नाबोत की दाख की बारी में है, उसे अपने अधिकार में लेने को वह वहाँ गया है। और उससे यह कहना कि यहोवा यूँ कहता है, क्या तूने घात किया और अधिकारी भी बन बैठा? फिर तू उससे यह भी कहना कि यहोवा यूँ कहता है, जिस स्थान पर कुत्तों ने नाबोत का लहू चाटा, उसी स्थान पर कुत्ते तेरा भी लहू चाटेंगे। प्रियों, यहोवा की भविष्यवाणी के अनुसार राजा आहाब युद्ध में मारा गया। पहला राजाओं अध्याय 22 के 37 से 38 में बताया गया है, जब राजा मर गया तब सोमरोन को पहुंचाया गया और सोमरोन में उसे मिट्टी दी गई। और यहोवा के वचन के अनुसार जब उसका रथ सोमरोन के पोखरे में धोया गया, तब कुत्तों ने उसका लहू चाट लिया और वेश्याएं यहीं स्नान करती थीं। हमने देखा किस तरह इजेबेल ने उपवास का प्रयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए किया और उसका क्या दुष्परिणाम निकला। इसके अलावा भी बाइबिल में अनेकों स्थान में देखते हैं, जब वे कुछ गलत काम करते थे तब भी वे खाया पिया नहीं करते थे। जैसा कि जब साउल भूत सिद्धि वाली महिला के पास गया तब भी वह कुछ खाया पिया नहीं था। और इसी तरह यहूदियों ने साजिश रची कि जब तक हम पौलुस को मार न डालें तब तक ना कुछ खाएंगे ना पिएंगे। यहोवा को व्यर्थ के उपवास से घृणा है। यहोवा चाहते हैं जब हम उपवास करें तो पूरे हृदय से उसके पास आएं। योवेल
अध्याय 2 के पद 12 से 13 में लिखा है, तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। हम मत्ती के अध्याय 6 के पद 16 से 18 में भी देखते हैं, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। बहुत से लोगों को लगता है, हमने तो पूरे संयम काल में उपवास रखा, अब यहोवा का कर्तव्य है कि वह हमारी सुधि ले। तो प्रियो, यशाया अध्याय 58 का पद 3 से 7 में प्रभु का वचन यों कहता है, वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली। हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, वह क्या यह नहीं कि अन्याय के बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना? क्या वह यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना? प्रियो, इस तरह आपने उपवास से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को जाना। अंत में सार यह है कि हम जो भी करें परमेश्वर की महिमा के लिए करें, उसके डर और भय में करें और पूरी सजगता और गंभीरता के साथ करें। सभी बातों में परमेश्वर को महिमा मिले।